आंखें खोल दी है तुमने मेरी, जो बहुत जरूरी था। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया जो बहुत जरूरी था। अब दे ही दिया है तो उसे एक नाम भी दे दो ना। जैसे पत्नी के लिए पति की दूसरी औरत एक सौतन होती है, उसी तरह एक पति के लिए पत्नी का दूसरा आदमी को क्या कहेंगे? आप क्यों नहीं समझ रहे? आप जो देख रहे हैं वो गलत है। देखने और समझने के लिए रह ही क्या गया? तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना। अब स्टैंड तो मुझे लेना है। मुझे डिसाइड करना है कि आगे चलकर मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बस अब बहुत हो गया। बहुत भरोसा कर लिया मैंने तुम पर, अब और नहीं। जब तक तुम फुगी थी तब तक थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स भी थी, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं है। Because you don't exist for me. अब जब तुम मेरे लिए हो ही नहीं तो हमारे बीच में रिश्ता कैसे हो सकता है? इसलिए अब मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म करता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर फिर भी मुझे लगता है कि इस टाइम तुम्हें उसके साथ ही रहना चाहिए। जो मौका मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए, वरना ये प्रज्ञा नाम का जादू अभी पर कभी भी हावी हो सकता है, ये याद रखना। निखिल, अब प्रज्ञा का कोई जादू नहीं चलने वाला। एक कमरे में रहना तो दूर, प्रज्ञा से वो सारे रिश्ते तोड़ चुका है। अभी कह रहा था कि वो प्रज्ञा के साथ बॉस और एम्प्लॉय का जो रिश्ता है ना, वो भी तोड़ देगा। तो एक रूम में रहना तो दूर, वो एक छत भी शेयर नहीं करना चाहता। रिमेम्बर, जब मैं चोरी करते हुए पकड़ी गई थी तब मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा था, तो मेरी कैसी हालत थी? प्रज्ञा की हालत उससे ज्यादा वर्स्ट है। बोलती रहो तनु, प्रज्ञा की बर्बादी के बारे में एक एक लाइन। It's like music to my ears. कान तरस गए थे ये सब सुनने के लिए। इससे पहले हमारा हर प्लान बैकफायर हो रहा था, लेकिन ये तीर ऐसा निशाने पर लगा कि इससे उभरते एक उम्र लग जाएगी। उसकी बर्बादी की दास्तान सुनकर मेरी हर तकलीफ धुएं में उड़ी चली जा रही है। बस सुकून ही सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं तनु। इतना सुकून कि गाना गाने को मन कर रहा है। कितना सुकून और कितना आराम है, सामने तू और हाथों में जाम है। निखिल, अब ये सारी तुम्हारी बकवास सुना के ना मेरा मूड ऑफ मत करो। तुम ना म्यूजिक से पैसे कमाना सीखो, बस वही काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुमसे तो अच्छा ही गाता हूँ। नहीं, तुम बुरा गाती हो। नहीं, तुम बहुत बुरा गाती हो। तुम एक मिनट, हम लड़ क्यों रहे स्वीटहार्ट? आज तो अभी और प्रज्ञा के लड़ने की रात है। एक्चुअली यू आर राइट। चलो फिर, रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। वाह, लगता है प्रज्ञा के साथ साथ आज भगवान भी रोने वाला है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर मैं अंदर उसके पास नहीं जाऊंगा। आज चाहे मैं इस बारिश में मरी क्यों ना जाऊं, पर अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। क्या करूं? वो बाहर भीग रहे होंगे, कैसे बुलाऊं उन्हें? पता नहीं मेरे कहने पर अंदर आएंगे भी या नहीं। कहीं मुझे देखते ही गुस्से में घर से ही बाहर न चले जाए। उन्हें बाहर भी कैसे रहने दूं? थोड़ा सा भीगने से तो जुकाम हो जाता है उन्हें। इस बारिश में कहीं बीमारी ना हो जाए। डांटना है तो डांट ले, पर मैं उन्हें बाहर नहीं रहने दूंगी।
मुझे पता था आपको जुकाम लग जाएगा। मैं मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मर नहीं रहा हूं मैं, और अगर मर रहा भी होता ना तो मैं तुम्हारी मदद नहीं लेता, इसलिए ये झूठा कंसर्न दिखाना बंद करो। जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगी। मुझे पता था आप बीमार पड़ जाएंगे। प्लीज इधर तुम्हें समझ में नहीं आता कि एक बार कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ तो हाथ मत लगाओ, नहीं चाहिए बात आपको नहीं समझ में आती। मैंने कहा ना बैठ जाइए तो बैठ जाइए। रॉबिन, मेरी चाय कहाँ है? अरे जल्दी लेके आ। अभी 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 उठ बेटा, गुड मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग दादी। तू मेरे कमरे में यहाँ सोया हुआ, तू कब आया था? ओह दादी, कल रात को, और आज से मैं इधर ही सोऊंगा जैसे बचपन में सोया करता था। आपके साथ सोता हूँ तो अकेला फील नहीं करता हूँ खुद को, और ऐसे भी नहीं लगता है कि आप मुझे किसी और के लिए छोड़कर जाएंगे। तो अब तू क्या करने वाला है? बस अपना सारा सामान लेकर यहीं पर आने वाला हूँ। नहीं रहना मुझे उस मुगैम्बो के साथ, ना मुझे अपनी लाइफ उसके साथ शेयर करनी है, ना वो कमरा। जब वो मेरे साथ लॉयल नहीं है तो मैं उसके साथ क्यों रहूं? अब आप मुझे बताओ कि पति पत्नी के बीच में क्या होता है? प्यार। प्यार तो बाद में होता है, पहले भरोसा होता है, वफादारी होती है, फिर प्यार होता है ना। यहाँ पर तो ना भरोसा है ना प्यार है, वफादारी तो बहुत दूर की बात है। अब जब ये सारी चीजें नहीं है तो फिर रिश्ता कैसा? अब जब रिश्ता नहीं है तो उसके साथ क्यों रहूं मैं? धोखा दिया उसने मुझे दादी, उसका किसी और के साथ अफेयर था और उसने मुझे बताया तक नहीं, और बताया तो भी सबके सामने छोड़ूंगा, उसे पंच मारूंगा उसके मुंह पर। ठीक कह रहा तू, बिल्कुल ठीक कह रहा तू। वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? सही किया ना उसे छोड़कर दादी? बिल्कुल सही किया। अरे वो भूल कैसे गई कि वो एक औरत है? एक औरत को कोई हक नहीं बनता ऐसी हरकतें करने का। उसने सोचा भी कैसे? मतलब ये सब तो मर्द करते हैं, औरतें नहीं करती, समझे? अगर पति पत्नी के साथ नाखुश है तो वो दूसरी औरत के पास जा सकता है, उसके साथ रिलेशन बना सकता है। ये धोखा, ये बेवफाई, ये झूठ बोलना, ये सब मर्दों को शोभता है, औरतों को नहीं। और पुत्र मर्द करे ना तो अच्छा भी लगता है, औरतों को ये सब अच्छा नहीं लगता। दादी जो कह रही है उससे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे प्रज्ञा ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैंने उसे इग्नोर किया, या फिर इसलिए कि शायद वो मुझे पेन फील करवाना चाहती थी जो मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से उसे फील करना पड़ा। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करती, शायद सिर्फ मुझे जेलस फील कराने के लिए ये सब किया। क्या कंफ्यूजन है, दादी से ही पूछता हूँ। अरे दादी, कहीं प्रज्ञा जानबूझकर मुझसे बदला तो नहीं ले रही है? मतलब वो मेरे साथ वही करी है जो मैंने उसके साथ किया। और तू इसके बारे में क्यों सोच रहा है? तूने तो उसे छोड़ दिया ना। तू अपने और तनु के बारे में सोच। उसे तो शादी कर रहा है, मरने देना प्रज्ञा को, जहाँ मरती है। तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है? दादी आप मेरा कंफ्यूजन दूर करने के बदले उसे और बढ़ा रही हो दादी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे प्रज्ञा मुझे ये एहसास दिलाना चाहती है कि किसी और के साथ अफेयर रखने का क्या मतलब होता है। मतलब उसका ये बॉयफ्रेंड सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने प्रज्ञा को इग्नोर किया, और इतने महीनों से मैं तनु का ध्यान रख रहा था और प्रज्ञा को एकदम साइड में कर दिया था। शायद इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। पता नहीं, पर अगर ये बात तेरे दिमाग में आई है ना तो ऐसा हो भी सकता है। देख, तूने उसे इग्नोर किया, उसे छोड़ दिया, उसको अकेलापन लगा, तो इसी वजह से वो फिर किसी और के पास चली गई, है ना? और तूने उस पर तलाक का भी बार बार जोर दिया। और ये भी तो हो सकता है कि उसने ये सब तेरे से बदला लेने के लिए किया हो, मतलब कि तेरी ही बनाई हुई कड़वी दवाई तुझे ही पिला दी। एग्जैक्टली दादी, यही है। या तो ये रिबाउंड लव स्टोरी है या रिवेंज लव स्टोरी, लेकिन ये जो कुछ भी है ना उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। ना मैं तनु के साथ अफेयर रखता, ना प्रज्ञा मुझसे दूर जाती, और ना उस प्रज्ञा का चंपक के साथ कोई अफेयर होता। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तू ही इस सब का जिम्मेदार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।